जल निकासी नहीं है। आप सोचिए, अगर ये जगह दुनिया के किसी भी अन्य मुल्क में होता, जापान में होता, चाइना में होता, तो इसे क्या बना दिया गया होता। सड़क पर पानी जमा हुआ था। हम यहाँ पहुँचे हैं, बहुत स्ट्रगल करके हमें आना पड़ा है। स्थानीय लोगों से हमने बात किया है, यहाँ पर इतिहास है जो चीख कर बता रहा है कि बिहार क्या हुआ करता था। ये जो ईंट आप देख रहे हैं, ये ईंट कोई आज का बना हुआ नहीं है। 2500 साल पहले ऐसे ईंट बना करता था, जब मौर्य काल चल रहा था देश में, उस समय का ये ईंट है। 2500 साल बीत चुका है, ये ईंट अभी जिंदा है। ये हमें प्रमाण ये देता है कि बिहार की सभ्यता कितनी पुरानी है। बिहार क्यों कहें, पूरी दुनिया की अगर सबसे पुराने, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो आपको वैशाली का नाम मिलेगा। वैशाली में हम मौजूद हैं और वैशाली का ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कारण है कि 1996 में जब खुदाई हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो स्तंभ निकला। वो स्तंभ आप देखिए, अशोक स्तंभ के नाम से इसे हम जानते हैं। स्तंभ की महत्व अगर हम बताएं तो स्तंभ में सिर्फ एक ही शेर आपको देखने को मिलेगा, और ये देश का इकलौता स्तंभ है अशोक स्तंभ, जिसमें इकलौता शेर मिलता है। अब सारनाथ जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ पर जो स्तंभ होते हैं वहाँ शेर की संख्या अलग होती है। और ये शेर उत्तर दिशा में देख रहा है, ये खूबी है। उत्तर दिशा की अगर हम बात करें तो बौद्ध परंपराओं में, मान्यताओं में, उनके धर्म ग्रंथ में बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर दिशा। कारण उनके जो आराध्य हैं भगवान बुद्ध, उनका कर्म भूमि वैशाली है, और उत्तर दिशा में उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा की थी। जब उन्हें शरीर छोड़ना था, इस धरती को छोड़ना था, तो उत्तर दिशा की तरफ वो यात्रा करके पहुँचे, अपनी यात्रा किए थे। साथ ही साथ आपको अब दिखाते हैं इस ऐतिहासिक जगह में, वो बड़ा सा आप देख रहे होंगे गुंबद जैसा जो एक शिला है, वहाँ का आपको ईंट दिखाते हैं हम। कितना पुराना और कितना हिस्टोरिकल ईंट है। काल के साथ अगर हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो ईंट को देखकर हम काल डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हम मुगल काल की बात करें तो उस समय ब्रिक्स ईंट वहाँ पाए जाते थे। ये जो ईंट है ये मौर्य काल का ईंट है। अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए इस ईंट का, ये मौर्य काल के समय बनता था, जिससे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये प्रमाण मिला कि यह जो पूरा जो ये एरिया है, जो ये स्तंभ है, जो यहाँ पर स्तूप्स बने हुए हैं, जो टीले बने हुए हैं, ये मौर्य काल के हैं। अगर यहाँ की बात करें तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अपना लंबा समय बिताया था। उनके कई भिक्षुक थे जो यहाँ पर आते थे, उनसे ज्ञान लिया करते थे। वैशाली वो जगह है जो दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र का ज्ञान दी। वैशाली वही जगह है जहाँ पर आप विश्व शांति स्तूप पाते हैं, इसे वर्ल्ड पीस पगोड़ा भी कहते हैं। वैशाली वही जगह है जहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी संसद बनी थी, जिसे हम आज पार्लियामेंट कहते हैं। चुनाव होता है लोकसभा विधानसभा का, वो पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी वैशाली की देन है। अब्राहम लिंकन ने कहा था फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी कि रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जनता अपना शासक चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो संसद पहुंचता है, देश के लिए, समाज के लिए नीति बनाता है, उस नीति पर काम किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट भले ही अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया, फेमस हुआ, पर इसका जो जन्म स्थली है वहाँ पर हम मौजूद हैं। वैशाली जिला है ये। देखिए इन ईंटों को, ये ईंट प्रमाण हैं। ये ईंट चीख चीख कर इस बात को बता रहे हैं कि वो बिहार जहाँ पर आज मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, वो बिहार जहाँ पर आज स्वास्थ्य को लेकर लोग परेशान हैं, वो बिहार जहाँ पर आज बिजली नहीं है, वो बिहार जो दुनिया के सभी क्षेत्रों में सबसे पिछड़ गया, वो बिहार कभी ऐसा हुआ करता था कि दुनिया के ऐसे ऐसे निर्माण यहाँ पर करवाए जाते थे यहाँ के शासकों के द्वारा, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे वो राजा अशोक हो, चाहे जरासंध हो। आप राजगीर जाइए, बिहार के किसी भी जिले में जाइए, आपको हमारे सहयोगी आदेशपुरी ने मोतिहारी का, चंपारण का भ्रमण करवाया, कई ऐतिहासिक जगह उन्होंने दिखाया आपको। वैशाली में हम मौजूद हैं। वैशाली जिला दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता है। आपको समझना होगा कि बिहार आज लोकतंत्र का जन्म स्थान है। बिहार इतना पिछड़ गया, कई शासक आए यहाँ पर आज़ादी के बाद से, श्री कृष्ण सिंह से लेकर नीतीश कुमार तक, न जाने कितने मुख्यमंत्री आए, कितनी सरकारें बनी, उसके बावजूद बिहार आज इतना पिछड़ा हुआ है, वो जगह जिसने दुनिया को लोकतंत्र दिया। हम अंदर नहीं पहुंच पाए, कारण यहाँ का जल जमाव है। दिखाइए कैमरामैन साहब कि किस स्थिति में ये जगह है, जल निकासी नहीं है। आप सोचिए, अगर ये जगह दुनिया के किसी भी अन्य मुल्क में होता, जापान में होता, चाइना में होता, तो इसे क्या बना दिया गया होता। सड़क पर पानी जमा हुआ था। हम यहाँ पहुँचे हैं, बहुत स्ट्रगल करके हमें आना पड़ा है। स्थानीय लोगों से हमने बात किया है, यहाँ पर इतिहास है जो चीख कर बता रहा है कि बिहार क्या हुआ करता था। नीतीश कुमार ने जल जमाव यहाँ का अभी तक ठीक नहीं करवाया है। ये तमाम सवाल हैं जो हम सभी बिहारवासी इसका जवाब खोज रहे हैं कि आखिरकार इतना ऐतिहासिक जगह और ये हाल। यहाँ पर हम बहुत
बचते हुए चल भी रहे हैं। कारण है यहाँ पे अलगी यानी कि काई बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, स्लिपरी है ये ज़मीन, अगर फिसलेंगे तो गिर भी सकते हैं। तो सरकार को इस पर एक्टिव होना पड़ेगा। बिहार एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है अगर सरकार इसे लेकर जागरूक रहे। एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा इकोनॉमी भी यहाँ डेवलप किया जा सकता है अगर हम टूरिज्म पर ध्यान दें। अगले स्पॉट पर हम पहुंचेंगे, वो स्टोरी भी आप तक हम पहुंचाएंगे। वैशाली जिला से मैं मौजूद हूं, मेरा नाम उदीप तारियन है। एचएस बिहार आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।